जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट टाइम इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज से जो कि आप लोगों को मैथ पढ़ाने चल रहा हूं। मैथ में मैं इतना भरोसा दिलाता हूं, इतनी गारंटी दिलाता हूं कि यदि आप हमसे मैथ पढ़ते हैं, यदि आप नोट्स को कंप्लीट करते हैं, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ जरूर समझ में आएगा। मैं आप लोगों को जीरो से लेकर हीरो तक आप लोगों को जो कि मैथ पढ़ाने वाला हूं। लेकिन हाँ साथी, आपको जो कि डेली के डेली जो कि क्लास लेनी है और उसका नोट्स जरूर बनाना है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आ रहा है तो मैं इतनी गारंटी लेकर जरूर कहता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कि मैथ जरूर फंसेगा, इतनी मैं गारंटी लेकर कहता हूं। और साथ ही मैं आज जो कि आप लोगों के सामने जो कि पहले मैं एक बात करता हूं कि दिल्ली में जो कि एक घटना हो गई है साथियों, जो कि वहां पर एक कार में बम ब्लास्ट हुआ है, जो कि हमारे लाल किला से कुछ ही दूरी पर वहां पे बम ब्लास्ट हुआ है। वहां पे जो कि 11 लोगों की मौत हो गई है साथी। ऐसे बेदर्दी जो कि वहां पे बम ब्लास्ट हुए, पहले तो मैं उन जो वहां पर जो खत्म मर गए हैं, हम उन्हें तो पहले श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि ऐसी कारनामा करने वाले को जो कि उसे फांसी की सजा, मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि उसे फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कि हमारे दिल्ली जो कि हमारी भारत देश की आन और बान है साथियों, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ हम अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर साथी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के चैप्टर में मैं पढ़ने वाला हूँ घातांक एवं आज का चैप्टर हमारा नाम है घातांक एवं करणी। अगर हम साथी बात करते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें जो कि कुछ ना कुछ जो कि एक क्या पूछा जाता है, उसमें किसी न किसी प्रकार को जो कि क्या पूछा जाता है, सवाल जो कि पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला 2 के पावर 3, अगर इसमें पूछे, यहाँ जो ऊपर होता है यह हमारा पावर होता है। क्या होता है? हमारा पावर अर्थात घात होता है। जो हमारा नीचे होता है इसे क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब आधार होता है। क्या होता है? आधार। पहले तो साथी हम जानते हैं इसमें से कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को जो कि टाइप वाइज जो कि क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो कि पूरे साथी 10 प्रकार के जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले साथी मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ इसमें जो कि इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं, तो मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसमें जो कि निश्चित फार्मूला क्या होता है। तो जो कि घातांकों के उपयोगी सूत्र, घातांकों के उपयोगी सूत्र। आइए हम बात करते हैं घातांकों के उपयोगी सूत्र। पहला घातांकी गुणनफल। पहला होता है घातांकी गुणनफल। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो कि बेस बराबर होना चाहिए और हमारा जो कि घातांक कोई भी हो, यदि यह गुणा में है तो उसमें क्या होता है, गुणा में हमारा जो कि घात जुड़ जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जैसे हम बात करें a घाते n गुणे b घाते m c घाते o, मान लीजिए हम p मान लेते हैं। अब यहाँ हम अगर साथी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा क्या है, हमारा आधार क्या होना चाहिए, जो कि समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब हमारा आधार समान होता है तो गुणा में क्या होता है? जब हमारा आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? n प्लस m प्लस p, क्योंकि गुणा में हमारा क्या होता है? घात जुड़ता है। अगर हम बात करते हैं यदि हमारा आधार समान रहे तो गुणा में क्या हो जाता है? घात जुड़ जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे दे दिया 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y प्लस जैसे दे दिया, आइए देखते हैं, जैसे हमारा घात दे दिया 2 के पावर 3 गुणते 2 के पावर 4 2 के पावर 6।
अगर हम साथी बात करते हैं यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे जो कि साथी आधार इसका क्या है, बराबर है। यदि अगर हमारा आधार बराबर रहता है तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 6। अगर हम बात करते हैं इसका पूरा क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 6 13, 2 घाते 13। यदि हमारा घात समान रहता है, यदि हमारा बेस आधार रहता है, बेस समान है और आधार कुछ भी हो, तो अगर बेस समान है तो गुणे में क्या होते हैं, घात को जोड़ा जाता है। घातांकी भाग, दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, घातांकी भाग। घातांकी भाग अगर हम बात करते हैं घातांकी भाग, घातांकी भाग का फॉर्मूला क्या होगा साथी, तो अगर हम बात करते हैं घातांकी भाग में, जो कि हमारा जैसे दे दिया a⁻m भागे a⁻n। अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁻m अर्थात गुणा में क्या होता है, यदि भाग में है तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात m-n। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के सामने निकल गया। अगर हम बात करते हैं यह हमारा क्या है, घातांकी गुणनफल, घातांकी भाग। अगर हम इसके सवालों की बात करते हैं, जैसे मेरे पास दे दिया 2 के पावर 6 और दे दिया 2 के पावर 3। अब हम साथी क्या करते हैं, घातांकी भाग में यदि हमारा आधार क्या है, घातांकी भाग में देखिए भाग का चिन्ह है, यदि घातांकी भाग में हमारा बेस आधार है तो क्या होगा, भाग में हमारा घात क्या हो जाता है, घट जाता है। 6/3 अर्थात 2 के पावर 3। साथियों हम बात करते हैं गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में होता है जो कि यदि गुणनफल में गुणा में घात जुड़ता है, जबकि भाग में हमारा क्या होता है, भाग में हमारा घात जो कि घट जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारा बेस यहाँ 2 पर क्या है, समान है, जो कि हमारे घात क्या है, अलग अलग है, और भाग में है तो भाग में हमारा क्या होता है, भाग में हमारा घट जाता है। घातांकी गुणनफल में जो कि अगर हमारा बेस समान है, गुणा में हमारा घात जुड़ जाता है, जबकि भाग में हमारा क्या होता है, भाग में हमारा जो कि घट जाता है। अगर साथी हम बात करते हैं तो आपको मैं आगे की श्रृंखला में आगे की लोग बढ़ रहा हूँ आप लोगों को लेकर। अगर हम साथी बात करते हैं तो जो कि अगर हम बात करें तो यदि अगले फार्मूले की ओर अगर हम बात करते हैं, बढ़ते हैं, तो घात की घात का मतलब क्या समझते हैं, जैसे एक घात के ऊपर एक घात हो तो उसके कैसे हम उसका सवाल लगाएंगे साथी। अगर हम बात करते हैं घात के ऊपर अगर हमारा घात रहता है तो उसको लगाने का नियम क्या है साथियों, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं a के पावर हमारा क्या दिया है, m दिया है ना, फिर उसके बाद अगर a के पावर m दिया है, उसके बाद इसी का क्या दिया है, इसी का जो कि हमारा क्या दिया है, घात दिया है। अगर हम बात करते हैं a के पावर m, फिर इसके बाद n, फिर इसके बाद m n o, मान लीजिए यहाँ p हो गया। अगर हम बात करते हैं p q, अगर हम साथ ही बात करते हैं घात के ऊपर अगर हमारा घात रहता है, अगर घात के ऊपर घात है तो हमारा क्या हो जाता है, तो इसको लगाने का यह क्या हो जाता है, ऊपर जाकर गुणा में हो जाता है, जैसे n गुणे p गुणे q, n गुणे p गुणे q। अगर हम बात करते हैं अगर हमारा घात के ऊपर घात है, अगर घात के ऊपर घात है तो वह जाकर जितने भी घात रहते हैं उसके बेस के ऊपर वह जाकर गुणे में हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे अगर हमारा 2 के पावर 3 दिया है, 2 के पावर 2 दिया है, 2 के पावर 2 के पावर अगर हम 2 दिया है, अगर हम बात करें 6 दिया है। अगर हम बात करते हैं इसको लगाएंगे कैसे साथी, इसको लगाने का देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर जो कि इसका एक लाइन में आ जाएगा, ये ऊपर वाले जितने घात हैं गुणे में हो जाएंगे। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणते 6। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कितना सरल है। अगर हम बात करते हैं घात की घात, अगर घात की घात है तो घात जो होगा बेस उसको लिखने के बाद जितने भी घात है वहां पर क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 6 अगर हो गया है तो इसको लगाने का क्या मतलब है, इसको हम क्या करेंगे, जो घात है नीचे रहेगा और बेस
बेस तो नीचे रहेगा और ऊपर ये जाकर क्या हो गया गुणा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया गुणे में, यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ 6 हो गया, 2 3 यानी 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हम साथियों बात करते हैं गुणनफल की घात, गुणनफल की घात अगर हम साथी बात करते हैं गुणनफल की घात, गुणनफल की घात, गुणनफल की घात, गुणनफल की घात। गुणनफल की घात का मतलब क्या है साथियों, अगर हम बात करते हैं गुणनफल की घात का मतलब यह होता है साथी, जो कि अगर हम बात करते हैं ये जैसे मान लीजिए हमारा ए बी सी दिया है और उसका घात क्या है, यहाँ बेस क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। अगर यदि बेस हमारा समान, बेस समान नहीं है, अगर हमारा घात समान है तो वह जाकर क्या हो जाते हैं, जो कि वह अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम साथियों बात करते हैं जैसे गुणनफल की घात, अगर जैसे यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, अगर इसकी घात क्या है समान है तो इसको हम जो कि बाहर लिखेंगे क्या, ए के पावर n, बी के पावर n, सी के पावर n, डी के पावर n। अगर हम बात करते हैं जो कि यदि घात की घात है, अगर उसके बेस समान नहीं है, अगर घात बराबर है तो उसे बाहर निकाल कर जो कि अलग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 गुणते 3 गुणते 7, 2 गुणते 7 गुणते 7, अगर हम बात करते हैं इसकी घात, तो अगर यहाँ देखिए जो कि घात हमारा समान है लेकिन ये क्या है अलग अलग है, हमारा बेस समान नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 के पावर 3 गुणते 3 के पावर 3 7 के पावर 3, जो कि यह हमारा क्या हो गया, यह इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करते हैं व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम, जो कि मैंने अब तक आप लोगों को 4 फार्मूले बताए हैं, इसमें जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला में तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का नियम जो कि क्या कहता है, व्युत्क्रम का नियम यह कहता है अगर हमारा घात है जैसे दिया है ए पावर m, तो यहाँ व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है जो कि उल्टा, उल्टा अर्थात जैसे ए के पावर m है तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लेना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, तथा यह हो जाएगा हमारा 1/a पावर -m, अर्थात यह घात है नीचे आएगा तो हमारा यह घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे a का पावर -n है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा a/n। अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं, जैसे अगर हमारा दिया है 2 के पावर 3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम जो कि हमारा हो जाएगा 2 के पावर -3। अगर हम इसकी बात करते हैं जैसे 2 के पावर -4 दिया है तो इसका 2 के पावर 4 हो जाएगा। क्यों, अगर हमारा घात जो कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि अगर माइनस है तो नीचे लाने पर इसे क्या लिख देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम साथियों बात करते हैं अगर किसी भी घात, अगर हम बात करते हैं किसी भी घात का मान ये 0 है, जैसे a की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होगा 1 होगा। यदि किसी भी घात का मान 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है। जैसे 2 के पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम साथियों बात करते हैं व्युत्क्रम का नियम तो मैंने अब सीख लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। अगर हम साथियों बात करते हैं सवालों की ओर अगर हम चलते हैं तो पहले हम जो कि जब पूरी तरह से करड़ी क्या हो, जब पूरी तरीके से करड़ी जब पूरी राशि करड़ी गत हो। अगर हम पहले टाइम में बात करते हैं साथियों, जब हमारी करड़ी क्या हो पूरी तरह से क्या हो, जब करड़ी पूरी हो, जब करड़ी पूरी तरह हो, मतलब पूरे संख्या पे क्या हो करड़ी हो। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले नंबर सवाल पे, अगर हम बात करते हैं जैसे दे दिया है अंडर रूट, अगर हम बात करते हैं जैसे दे दिया 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, यहाँ क्या है पूरा प्लस डॉट डॉट डॉट। अर्थात साथियों अगर हम बात करते हैं
आपको ये सवाल देखने में जो कि बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इसे देखते ही पक्का बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ 1 सेकंड में लगाऊंगा, आप भी 1 सेकंड में लगाने की गारंटी मैं देता हूँ कि आप भी 1 सेकंड में इस सवाल को जरूर लगाएंगे। अगर मैं पूरी गारंटी देता हूँ, जैसे मैं 1 सेकंड में इस सवाल को लगाऊंगा, आप भी इसे देखकर लगाएंगे। खाली आप लोगों को क्या करना है, इसे ध्यान से देखना है। अगर मैं सवाल 1 सेकंड में लगाता हूँ, 2 सेकंड में लगाना हूँ, तो आपको भी गारंटी देता हूँ कि आप ये सवाल 1 या 2 सेकंड में लगा लेंगे। लेकिन शर्त है कि इसका खंड करने पर क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। क्या अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, हमारा यहाँ दिख रहा है 30 दिख रहा है। अब ऐसी संख्या का यहाँ गुणा करो जो कि क्या होना चाहिए इसकी, जो कि अगर हम गुणा करने पर क्या होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं गुणा करने पर जो कि हमारा क्या आना चाहिए, अगर हम इसका खंड करें, देखिए यहाँ पर 5 गुणते 6, 5 गुणते 6, देखिए यहाँ पर 5 गुणते 6 क्या होगा, 6 पंचे 30। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो संख्या सबसे बड़ी होगी, यहाँ पे जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारी क्या होगी। इसमें पूछा जाता है जो कि क्रमागत गुणनखंड, इसमें क्या होना चाहिए, जो कि बड़ा गुणनफल जो कि छोटा होगा और गुणनफल ऋणात्मक। दो क्रमागत गुणनखंड में 6 और गुणते 5 में बड़ा गुणनखंड धनात्मक और छोटा गुणनफल ऋणात्मक होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें 6 क्या होगा, तो धनात्मक होगा। इसमें 6 क्या होगा, धनात्मक होगा, जो कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर हम साथियों बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो कि 6 कामा -5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 6 बड़ा होगा, 6 क्या होगा हमारा बड़ा, 6 बड़ा और 5 क्या होगा, छोटा होगा, 5 छोटा होगा, 5 क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम साथियों बात करते हैं अगले सवाल की ओर, आपको देखते ही जैसे मैंने इसे लगाया है, आप भी इसे देखकर क्या होंगे, लगा लेंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर सवाल की, जैसे मैंने बात किया 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 जो कि डॉट डॉट तक है। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, देखिए हम कैसे इस सवाल को लगाते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, 12 का खंड करेंगे। अगर हम 12 का खंड करते हैं, 4 गुणते 3, 4 और 3 क्या होगा, इसका आंसर हो गया, जो कि 4 हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, 4 हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, 3 हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर हम बात करते हैं 4 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा होगा, 4 हमारा बड़ा होगा, -3 हमारा क्या होगा, छोटा होगा। इसकी आंसर का अगर हम बात करें तो इसका आंसर +4 -3 हो जाएगा। अगर इसमें हमें छोटा और बड़ा पूछेगा, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। इसमें पूछेगा, इसमें आंसर क्या होगा, +4 -3। अगर इसमें पूछता है कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, जो प्लस होता है अर्थात जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा बड़ा होता है, जो छोटी संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, छोटा होता है। आइए साथियों हम आगे वाले एक सवाल इसी प्रकार का और देखते हैं। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार का एक सवाल। आइए देखते हैं कि जैसे दे दिया हमें तीसरा 56 √56 56 + 56 अर्थात डॉट डॉट। अगर हम देखते हैं इसको 56 का अगर हम खंड करते हैं तो क्या होगा, 8 × 56, 7 × 8 अर्थात यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम बात करते हैं तो -7 + 8 अर्थात यहाँ है -7 हमारा छोटा है, +8 हमारा क्या है, जो कि हमारा +8 जो कि बड़ा है। आइए साथियों अब हम अगले इसमें जो कि अगले सवाल की ओर आप लोगों को ले चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अगर हम साथियों बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में हमारा क्या होता, जैसे प्लस माइनस जो कि अब हमारा क्या है, माइनस में पहला क्या था हमारा, जो कि वहां पर प्लस होता था, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही खंड करेंगे। पहले इसका गुणा करेंगे, 4 × 3 4 × 3। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो संख्या छोटी होती है वो हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। जो संख्या अर्थात +3 और -4। अगर इसमें पूछे 3 हमारा बड़ा होगा, 3 हमारा बड़ा होगा, 4 हमारा छोटा होगा, 4 हमारा क्या होगा, छोटा होगा।
अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा +3 -4, अर्थात जो संख्या छोटी वह संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी वह संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी साथियों। अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं, दूसरा नंबर जैसे हमने निकाला 56, यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस, फिर -56। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसका 7 × 8 हो जाएगा, 7 × 8, 8 × 56, अर्थात 8 हमारा 8 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, माइनस अगर देखते हैं तो +7 बड़ी संख्या से बड़ी संख्या। देखिए आप लोग भी इसे देखकर जो कि कुछ ही सेकंडों में इस सवाल को लगा सकते हैं। आइए साथियों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम साथी आगे की ओर बढ़ते हैं तो आइए साथियों अब जो कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आपको मिनटों में देखकर इस सवाल को लगाना है। इस सवाल को लगाना है तो देखिए जैसा अगर हम देखते हैं हमारा सवाल क्या है 5 √5 √5 अर्थात इसे हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। जैसे दूसरा √7 इसको हम कहाँ ले जाएंगे इनफाइनाइट तक। और देखो अब इसमें देखने का दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अगर हम बात करते हैं 5 √5 अब देखिए पूरा √5। अब इसमें सवाल में अंतर आप लोगों को बताना है √7 क्योंकि हमारा √7 यही जा रहा है। अगर हम साथियों बात करते हैं, अगर हमारी करड़ी इनफाइनाइट, यहाँ देखिए यहाँ इनफाइनाइट है जो कि यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है। जब यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट नहीं है तो इसका क्या हो सकता है साथियों, तो अगर हम बात करते हैं जो कि अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट जो कि कितनी बार है हमारा, जो कि अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा, अगर हम बात करते हैं साथियों अगर जब हमारा इनफाइनाइट होगा, अगर हमारे साथियों जैसे इनफाइनाइट होती है तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट अगर हमारी होती है तो उसको हम क्या करेंगे, तो अगर हम साथी यहाँ बात करते हैं यहाँ 1 2 3 4 यहाँ इनफाइनाइट है लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नहीं है। जब हमारी संख्या इनफाइनाइट में चली अथवा अनंत में चली जाए तो वही संख्या हमारी क्या हो जाती है आंसर। देखे ना, एक सेकंड नहीं लगा आप लोगों को देखकर तुरंत आंसर आ गया। जब हमारी संख्या इनफाइनाइट में होगी तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जो आधार होगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। यहाँ भी देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट। अब लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ अनंत तक है लेकिन यहाँ अनंत संख्या नहीं है। जब इस प्रकार के सवाल मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितनी बार 5 है 1 2 3, जितनी बार हमारी घात है, जितनी बार हमारा बेस है उतनी 1 2 3 उतनी बार यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, उतनी बार 2 लिखेंगे। जितनी बार मेरी संख्या 1 2 3 तो यहाँ उतनी बार 2 लिखना है, 1 2 3, 1 घटा देना है, फिर क्या करना है नीचे 1 2 3, फिर उतने क्या करना है इसके नीचे अर्थात इसके नीचे उतने 2 को लिख देना है। अगर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 घाते 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बचेगा 7 और इसका बटा 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसे देखिए, यहाँ देखिए पहले नंबर घात हमारा कितना, यहाँ कितने संख्या 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 7 को पहले ऐसे लिख देंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 बार क्या है तो यहाँ 2 गुणते जितनी बार हमारी संख्या उतनी बार 2 लिखेंगे, फिर 1 अपने तरफ से घटा देंगे, फिर अगर हम बात करते हैं फिर यही 2 ऐसे लिख देंगे। अगर इसको हम देखें 7 पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए साथियों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को जो कि अब हम बताने चल रहे हैं, आप लोगों को जो कि साथियों आगे के सवाल की ओर आप लोगों को लेकर बढ़ रहे हैं। अगर साथी आप लोगों को यह चैनल मेरा अच्छा लग रहा है या मेरे पढ़ाया द्वारा आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसे अपने वीडियो तक
अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसा यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें ज़रूर हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करिएगा। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं जब पूरी राशि करेगा तो उसमें मैंने आपको पहला सवाल अगर हम देखते हैं 2, अगर जैसे मैंने दे दिया 2x, अगर हम देखते हैं 6x माइनस 3, 6x-3 अगर बराबर 8। अगर साथियों हम बात करते हैं इसको कैसे हल करेंगे तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ 2 है 6x-3 लेकिन यहाँ 8 है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए साथियों, ऐसे सवालों को लगाने के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पे जो घात है इसे समान करना पड़ेगा। इस घात को जब समान करेंगे तभी इस प्रकार का सवाल आएगा। देखिए हम इसे कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ 2 दिया है 6x-3, पहले तो इसको हम समान करेंगे। 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 गुणते 2 गुणते 2, क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के 6x-3। अगर हम बात करते हैं 2 को 1 2 3 लिख सकते हैं। अब हमारा जब घात समान हो जाता है तो इसकी तुलना कर देते हैं। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर 6x, अब यहाँ बेस बराबर है 6x-3 बराबर 3। अगर हम बात करते हैं 6x बराबर 3 घर जाएगा, 3 प्लस, अगर यहाँ माइनस इस पर प्लस जाएगा तो 6x बराबर 3 3 6। अगर हम बात करें 6 से 6 कैंसिल, x बराबर हमारा क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। अगर हम बात करते हैं जब इस मॉडल का सवाल साथी दी तो जरूर आप लोग क्या करें, पहले इसका घात समान, मैंने इसे क्या किया 2 6x-3 ऐसे ही लिखा, फिर उसके बाद मैंने बराबर किया, 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 2 बार लिख सकते हैं। 2 6x-3 2 के पावर 3, घातों की तुलना करने पर 6x-3 बराबर यहाँ 3 हो गया, 6x इधर हो गया, उस पार गया प्लस हो गया, तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर हमारा आंसर साथियों जो कि 1 आ गया है। आइए साथियों हम आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आइए अब जो कि हम आगे की श्रृंखला में जो कि आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम साथियों बात करते हैं अगले सवाल की ओर की, तो जो कि अगला सवाल मेरा है दूसरा नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को सवाल दे दिया है, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरा सवाल जो कि 2x 2 घाते 2 के पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 के पावर, अगर हम बात करते हैं 2 के पावर x-3 बराबर 64। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो इसको लगाने का हमारा क्या है 2x प्लस 6, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो x-3। अगर हम बात करते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 32 32 दूना 64, 2 के पावर 6। अगर हम बात करते हैं 2 2 3 हो जाएगा, 3x प्लस 6 में से 3 गए प्लस 3 अर्थात 2 के पावर 6। अब यहाँ आधार हमारा समान है तो 3x प्लस 3 बराबर 6। अगर हम 3x बराबर 6 इधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 3x बराबर 3 अर्थात x बराबर हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर हमारा आंसर 1 हो गया, x बराबर हमारा आंसर 1 हो गया। आइए साथियों अब हम आगे की श्रृंखला में इसी में के आप लोगों को 1-2 टाइप का सवाल और बताते हैं, 1-2 टाइप के सवाल को और बताने चल रहे हैं। आइए साथियों हम बात करते हैं तो अगले सवाल की, जो कि हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल हमारा अगर हम बात करते हैं तो 3 सवाल जो कि हमारा 3x प्लस 1 अगर हम बात करते हैं x प्लस 1 इंटू 9, फिर हमारा सवाल क्या दिया है माइनस 243 बराबर 0। अब इसको हम कैसे लगाएंगे।